हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन एंड हाउ टू फॉर्म एनी डेसिमल एक्सपेंशन इनटू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू फॉर्म में हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पी बाई क्यू से हम डेसिमल में कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है। जैसे हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा था तो मैं लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताता हूँ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल के थ्रू। इससे हमारे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी हो जाएगा और साथ के साथ हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना आ भी जाएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें कह रखा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। तो 10/3 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब जैसे कि ये जो हमारा 10/3 है ये हमारा अभी पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर है, तो हमें इसे डेसिमल्स में निकालना है। जैसे डेसिमल्स क्या होते हैं 2.56, 1.84, ऐसे डेसिमल्स एक्सपेंशन में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो हम 10/3 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका 10/3 का तो सोल्यूशन यहाँ पर आपको साथ के साथ दे ही रखा है। तो मैंने 10 को 3 से डिवाइड करा, तो फिर आया पहले तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर मेरा 9 आ गया। उसके बाद रिमाइंडर मेरे पास बचा 1। फिर मैंने यहाँ पर एक डेसिमल लगाया और यहाँ पर आया मेरे पास क्या 0। फिर मैंने दोबारा 3 3 जा 9 करा, फिर मेरे पास 1 आया। फिर अगर मैं वापस 0 लगाऊंगा फिर 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाऊंगा फिर 3 जा 9। ऐसे करके 3 बार बार रिपीट होता जाएगा। 3 3 3 3 3 ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो यही, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। हम इसके ऊपर जैसे 3.3 के बाद बार, क्योंकि हमारे बाद में 0.3 के बाद ही हमारा 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो एक ही चीज़, एक ही टर्म जो बार बार रिपीट होती जाती है हम उसे उसके ऊपर लगा देते हैं बार। ओके, तो जैसे अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जैसे मैंने नीचे सोल्यूशन दे रखा है 3.333333 एंड तक, एंड है ही नहीं जैसे कुछ। ओके, तो अब हमारे पास, अब हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो रुक नहीं रहा, टर्मिनेटिंग जो रुक जाता है एक पॉइंट के बाद। पर ये रिक 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये तो वही क्वेश्चन है। अब हम करेंगे 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7/8 हमारे पास ये पी बाई क्यू फॉर्म में है। तो अब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, पर 7 जो है 8 से बहुत छोटा है। बहुत तो नहीं लगे, एक टर्म ही छोटा है, लेकिन 7 8 से छोटा है। तो अब हम इसे 7 को डेसिमल के थ्रू 8 से बड़ा करेंगे। तो हमने 7 को डेसिमल के थ्रू 8 से कैसे बड़ा करा, पहले हमने यहाँ पर लिखा 0 और फिर डेसिमल लिया। तो स्टार्ट करने से पहले जब हम डेसिमल लगा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक 0, या आपने जैसे 5th क्लास 6th क्लास में से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। फिर हमने 8 8 जा 64 बचा 6, फिर 8 7 जा 56। तो अब यहाँ पर डेसिमल हमने एक बार यूज कर लिया, यहाँ पर आ गया 0, 8 7 जा 56, फिर बचा 4, फिर 0 हो गया, फिर 8 5 जा 40, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। तो अब हमारे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.875। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.875। अब ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है ये है हमारा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये यहाँ पर 8 7 5 के बाद ये यहाँ पर रुक गया, ये आगे चल नहीं रहा और ना ये रिपीट हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, और 1 तो सच में ही बहुत छोटा है 7 से। ओके, अब इसमें भी हम वही करेंगे, 0 के बाद डेसिमल लगा के हम 1 को क्या बना लेंगे 10। 0 के बाद हमने डेसिमल, 0 के बाद हमने डेसिमल लगा के हमने 1 को क्या बना लिया 10 बना लिया। ओके, फिर अब यहाँ पे 10 बनाए, फिर 7 1 जा 7, फिर ऐसे करके हमारा इतना लंबा डिवाइड चला और आखिर में यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर फिर से 10 आ गया। तो 10 के बाद वापस से यही प्रोसेस दोबारा चालू होती है। उसके बाद
वापस यहाँ पर आके दोबारा 10 आता, फिर यही प्रोसेस चालू होती। तो हमारा बार बार क्या आंसर आता है 0.142857। इसके बाद फिर से 142857, फिर 142857, मतलब कि हमारी जो ये है 142857, ये पूरी डिजिट हमारी बार बार रिपीट होती जाती। तो ये हमारी होती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हमने इसे कैसे लिख दिया 0.1428 वेट 857 और उसके ऊपर हमने लगा दिया बार, पूरे के ऊपर बार लगा दिए जीरो को छोड़ के। जीरो रिपीट नहीं हो रहा है 14 से लेकिन हमारा 7 तक पूरा रिपीट हो रहा है, तो हमने इस पूरे के ऊपर लगा दिया बार कि ये पूरा टर्म बार बार रिपीट होगा। ओके, होप यू गॉट दिस। सो अगला हमारे पास आता है जिसमें हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है, वो है हमारा 3.142678। इसे हमें पी बाई क्यू फॉर्म में करना है। पी बाई क्यू फॉर्म में, पहले हमें पी बाई क्यू फॉर्म में थे, उसे हमने डेसिमल में करे, अब हमें डेसिमल में है उसे हम पी बाई क्यू में करेंगे। ओके, तो 3.142678 को तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 3142678 बाय, अब यहाँ पर कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 60। ओके, तो ये भी 3.142678 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे कर रखे हैं मैंने 60 आ गए नीचे, ऊपर फिर डेसिमल में जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.142678। ये हम 5th 6th क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है सो दैट 0.333333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब हमें इसे दोबारा 0.3 बार लगा सकते हैं को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पर कर दिया 3/0, क्योंकि ये हो तो जाएगा 0.3 होगा, ये 0.3 बार नहीं होगा ये। ओके, क्योंकि इसका तो हमारा हो जाएगा 0.3 अगर हम 3/10 करेंगे तो, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 0.3333 नॉन स्टॉपेबल नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे सपोज करके चलेंगे। वेट, तो इसके लिए हम सपोज करके चलेंगे x इक्वल टू 0.3333 और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब x की वैल्यू हमारी 0.333333 के इक्वल है। अब हमने करा, अब हमें x को किससे मल्टीप्लाई करें, अब हम 10x करते हैं, 10 इंटू एक्स, 10x इक्वल टू 10 इंटू एक्स, तो हमारा हो जाएगा 3.333333। अब हमें पता है यहाँ पर 3 पॉइंट क्यों करा भाई हमने, 33.3333 क्यों नहीं करा, है ना। तो अब हमें वो करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन सी टर्म है जो रिपीट हो रही है, हमारे पर 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो हमें 3 के बाद ही डेसिमल लगाना है। ओके, अगर यहाँ पर होता है जैसे 32.3333, मान लो हमारे पास होता है 0.3233। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते, हम यहाँ पर करते 100 x इक्वल टू 32.33 और उसके बाद फिर हम करते क्या 1000 x इक्वल टू 3.33, क्योंकि 3 हमारा रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो उसके बाद हम करते 3.3333, मतलब कि जो चीज़ रिपीट होती है ना उसके बाद हमें डेसिमल लगाना है। ओके, तो चलो हम इसे देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर मैंने कर रखा है x इक्वल टू 0.333333, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। फिर अब हमें जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके बाद डेसिमल लगाना है, तो हम इसे 3 के बाद डेसिमल लगाने के लिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10x इक्वल टू 3.3, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलता है, 10x में से जब x गए तो बचा हमारा 9x, 3.333 में से जब 0.33 गया तो 3 कट, बचा यहाँ पर 3, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 3, सो 9x इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/9, जो कि हमारा होता है 1/3। यह आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में, ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन में। होप यू गोट दिस क्वेश्चन, सॉरी वेट, यस, होप यू गोट दिस क्वेश्चन हाउ टू डू। ओके, सो अब आपको सही से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में किया जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, हमें उसके बाद डेसिमल लगाना है, हमें उसके बाद डेसिमल लगाना है, उसके हिसाब से हमें एक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर x की वैल्यू जो आएगी हमारी वो हो जाएगी p बाई क्यू फॉर्म में। अब देखो x की वैल्यू हमारी है 1/3 के इक्वल, और x की वैल्यू हमारी है 0.3333 के इक्वल। अगर आप करके भी देखोगे 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड भी करके देखोगे तो भी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.3333, यही हो जाएगा हमारा क्या p बाई क्यू फॉर्म में। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है सो दैट 1.272727, मतलब कि यहाँ पर हमारा 27 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो अब हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले x इक्वल टू 1.27, ये पॉइंट 2727, ओके। फिर अब यहाँ पर हमें 27 रिपीट हो रहे हैं, तो हमें 27 के बाद डेसिमल लगाने हैं। 27 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जैसे हमारे पास पहले 3 था तो वो सिंगल डिजिट थी तो हमने 10 से करा, अब 2 डिजिट है तो हम करेंगे 100x से, 3 डिजिट होगी तो हम करेंगे 1000x से, तो 100x इक्वल टू 127.2727, ओके। अब हमें वापस, ये हमारी होगी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, तो वापस हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास 99x, ओके। 27 ये कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 126, हमारे यहाँ पर बच जाएगा 126। ये 27 तो ये सारे कट ही जाएंगे क्योंकि एंड तक है, यहाँ पर भी एंड तक है, तो फिर हमारे 127 में से 1 गया तो हमारे पास बच जाएगा 126। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या 126/99, 126/99। अब हम इसे और डिवाइड कर देंगे, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करके और आगे डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी दिखा रखा है आपको। तो यहाँ पर पहले हमने x की वैल्यू ली 1.27, ये हमारी होगी इक्वेशन 1, फिर 100x की वैल्यू ली 127, क्योंकि हमें 27 रिपीट हो रहा है ना, तो 27 के बाद, जैसे कि आप यहाँ पर 27 के ऊपर बार लिख दो और इनको भूल जाओ, जैसे कि 27 के ऊपर बार लिख दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर जो 27 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। सो 100x आया, फिर बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x में से x गए 99x, 27 ये सारे कट गए, 127 में से 1 गया 126, x की वैल्यू है हमारी 126/99। जैसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आखिरकार आएगा 14/11। अब अगर आप करोगे 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 1.27 बार, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो अब हम इर्रेशनल नंबर निकालना है, इर्रेशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं कर सकते, वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब यहाँ पर 1/7 हमारे पास क्या है, 1/7 हमारे पास है एक रेशनल नंबर, और 2/7 हमारे पास क्या है, 2/7 भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ओके। तो अब हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले तो इनकी वैल्यू निकालनी होगी डेसिमल एक्सपेंशन में, ओके। क्योंकि अब हम इरेशनल की तो हम p बाई क्यू में निकाल नहीं सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर तो p बाई क्यू फॉर्म में होते ही नहीं है, तो हमें पहले से डेसिमल एक्सपेंशन में करना होगा। सो 1/7 की हम वैल्यू निकाल देंगे, जैसे 1/7 की तो हमने पहले भी वैल्यू निकाली थी,
1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.142857 बार, 0.142857 बार। तो ऐसे ही हम 2/7 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2/7 की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर बता रखी है 0.285714। तो अब इसके बीच में हम कुछ भी नंबर जोड़ देंगे, वही हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर इनके बीच में। ओके, अब यहाँ पर एक ही पूछा है, अगर 2 पूछ लेते तो कोई भी दो, मतलब कि अब इरेशनल नंबर कौन से हैं जो कि नो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर, जैसे अब 1428 और 28 के बीच में, अब जैसे मैंने यहीं से शुरू कर दिया 0.1689453, जो मन में है वही लिख दो, क्योंकि वही इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। क्योंकि अब इस ये ना रिपीट हो रहा है हमारे पास, ना इसमें कोई रुकावट आ रही है, बस ये आगे चलता जाएगा, यही हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो जैसे अब मैंने यही लिख दिया 0.168945367, जो लिखना है वही हमारा अब ये हो गया इरेशनल नंबर। ओके, अगर यहाँ पर हमसे 2 पूछे जाते तो हम और लिख देते, एक और नंबर लिख दे, जैसे हमने लिख दिया 0.2463798 ऐसे कुछ भी लिख दो, तो अब वही हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। मतलब कि आपको देखना है कि 14 से बड़ा होना चाहिए और 28 से छोटा होना चाहिए उनकी शुरुआत। उसके बाद 0.14 से बड़ा 15 ले लो, आप चाहो तो ऐसे भी ले लो 0.14, अब 2 से बड़ा होना चाहिए 38965 4। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं। सब अब हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स बस यहीं तक थे, तो अब हम देखते हैं नाउ लेट्स सोल्व सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है राइट देम इन डेसिमल फॉर्म। अब ये जितने भी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, अब हम इन सबको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हमें करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इन्हें करेंगे डिवाइड कर, हम इन्हें डिवाइड करके कर सकते हैं। तो चलो अब हम भी करते हैं। तो पहला जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा रखा है 36/100 को मैंने डिवाइड करा तो हमारे पास आ जाएगा 0.36। ये तो सिंपल है, 36/100 की 2 जीरो के हमारे 2 डेसिमल आगे चला जाएगा, तो 2 डेसिमल पहले 6 के आगे फिर 3 के आगे, तो हमारा आ जाएगा 0.36। और इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा लिख नहीं रखा है, इसमें ये पूछा है कि बताओ ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ओके, अब टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कुछ होता नहीं, क्योंकि अब रुक ही गए तो और क्या रिपीट होगा आगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सिर्फ इरेशनल नंबर के केस में आता है, और इरेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होते नहीं है। और ये जो हमारे पास 6 ऑप्शन थे ये सारे किस में थे, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही आएंगे, एक तो क्या टर्मिनेटिंग जो वहीं पर रुक जाए, जैसे अभी हमारे पास 0.36 आया, अब ये यहीं पर 6 के बाद रुक गया, तो ये हो गया हमारा क्या टर्मिनेटिंग। और अगर एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो हमारे जैसे अगला है 1/11, तो हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले 0 से डेसिमल लगाया तो 10, तो पर 10 भी 11 से छोटा है, फिर मैंने एक और 0 लिखा, अब ये हुआ 100। फिर मैंने 9 से करा 99, फिर वापस 100 आ गया। तो अब क्या, अब हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है 0.09 बार, 0.09 के बाद वापस 09, फिर 09, फिर 09, फिर 09, 0909 ही रिपीट होता जाएगा, तो 0.09। तो अब ये हमारे पास किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रुक तो नहीं रहा, ये चलता जाएगा 09 09 09 09, पर ये रिपीट हो रहा है, 09 ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसमें कोई भी ऐसे नंबर नहीं है 98654। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हमारे पास थर्ड जो था हमारे पास 33/8 और फोर्थ हमारा 3/13। तो पहले 33/8, ये 33/8 नहीं है जैसे बुक में। अब यहाँ पर अब ऐसे कीपैड में अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि मैं लिख सकूँ 4×1/8, तो अब मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि बुक में हमारे पास क्वेश्चन है 4×1/8। ओके, तो आपको ये 4×1/8 हमें पता है, 8 4 जा 32, और फिर ये 33/8 हो जाएगा हमारे पास। फिर हमने इसे डिवाइड करा तो ये हमारे पास आ गया 4.125 आंसर। तो ये हमारे पास कैसे डेसिमल एक्सपेंशन आया, ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 125 के बाद स्टॉप हो गया, ये 125 से आगे नहीं चला, तो ये 125 के बाद हमारा हो गया ये स्टॉप।
तो अब हमारा ये है टर्मिनेटिंग। तो ऐसे हमारे पास है 3/13, मतलब कि हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो हम अब 3 13 से छोटा है तो हमने 0.0 और डेसिमल लगा के हमने 3 को बनाया 30। फिर हमने जब डिवाइड करा तो हमारा एंड में यहाँ पर वापस 30 आ गया। तो मतलब कि अब यहीं से वापस यही प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो हमारा बाद में क्या आता है 0.230769230769230769। अब हमारा क्या टर्म रिपीट हो रहा है 230769। तो हमने 230769 के ऊपर क्या लगा दिया बार, कि ये हमारी टर्म रिपीट होती जा रही है। तो अब ये हमारे पास कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 230769 हमारे पास रिपीट होता जा रहा है बार बार और ये स्टॉप हो नहीं सकता। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलो अब ये हमारे लास्ट 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। अब फिफ्थ में हमारे पास है 2/11, कि 2 को 11 से डिवाइड करो। अब 2 भी बड़ा है तो हमने 0 पॉइंट डेसिमल का यूज़ करके हमने 2 को करा 20, फिर 1 से करा 11, हमारे पास आया 90, फिर हमने 8 से करा 88 और फिर हमारे पास दोबारा आ गया क्या 20। अब हमारे पास यहाँ पर फिर से आता 18 18 18। ओके, तो ये हमारे पास दोबारा 18 रिपीट होता जाता। तो अब ये हमारे पास कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पर गलती से ये टर्मिनेटिंग लिखा गया, ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारे पास हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास अगला है। अगले में हमसे क्या पूछा है 329/400, 329/400। तो हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है। 329 400 से छोटा है तो हमने दोबारा भाई 0 डेसिमल से करा और हमने इसे डिवाइड करा तो 8225 के बाद हमारा यहाँ पर एंड में आया 0। हमने पूरा डिवाइड करा और 0.8225 के बाद हमारा आया 0। तो अब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया डेसिमल फॉर्म में, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल फॉर्म में हमारा क्या आ गया 0.8225। पर हमारे कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 225 के बाद रुक गया। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, you know that 1/7 equal to 0.142857 मतलब कि 0.142857 के ऊपर बार। देन फाइंड 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7। हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.142857 बार। तो हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7 की, 4/7 5/7 और 6/7 की, वो भी विदाउट डिवाइडिंग। मतलब कि हमें जैसे हमने 1/7 को तो हमने डिवाइड करा था, तो हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है बिना डिवाइड करे। ओके, तो हम इसे डिवाइड बिना करे कैसे निकाल सकते हैं, 2/7 क्या है, 2/7 हमारा 2 × 1/7, तो 2 × 1/7 हो गया 2/7। तो 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 0.142857। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इंटू 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.285714। 2/7 की हमारे पास आ जाएगी क्या, हमने 1/7 में ही 2/7 टू को मल्टीप्लाई करा तो हमारी वैल्यू आ गई 2/7, क्योंकि 2/7 हमारा क्या है 2 × 1/7। सो 1/7 की वैल्यू हमारी थी 0.142857 बार, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही 0.285714 बार। तो ऐसे हम 3/7 की कैसे निकालेंगे, 3 × 1/7, 4/7 4 × 1/7, 5 × 1/7 एंड 6 × 1/7। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक्सप्रेस देम इन P/Q फॉर्म। हमें इन तीनों को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले है हमारे पास 0.6 बार, ये 6666 हमारा बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हमें 0.6 बार को हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0.6 बार को हम कैसे करेंगे, हम पहले लिख लेंगे x = 0.66
6 बार। ओके, फिर अब हमारा 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, 10, क्योंकि 6 हमारे एक सिंपल है, बल्कि एक सिंगल यूनिट है, तो हम 10x इक्वल टू 6.66। अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करा, तो 10x माइनस एक्स हमारा आ जाएगा 9x इक्वल टू 6 यहाँ से कट गया, 6 में से 0 गए तो हमारे पास आता है 6। सो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/9, जैसे हम कह सकते हैं 2/3। ओके, तो अब हमारे पास ऐसे ही है 0.47777। यहाँ पर हमारे पास 7 पर बार है, ना कि 4 पर। 7 पर बार नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है 7 पर बार, ओनली 7 पर। यहाँ पर 4 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0.47777। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी हम ऐसे निकालेंगे x इक्वल टू 0.47777, फिर 10x इक्वल टू 4.7777। ओके, तो फिर हमारे पास जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9x इक्वल टू, अब 4 में से 0 गया, यहाँ पर 4 और 7 में से 4 गया 3, 4.3, बाकी ये 7 तो कट जाएंगे। ओके, फिर हमारे पास 9x आ गया इक्वल टू 4.3। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4.3/9, जैसे हम कह सकते हैं 43/90, क्योंकि हमने ये डेसिमल को नीचे कर दिया, हम जब इसे डिवाइड किया उसमें लाए तो ये हमारे इंटू 10 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 90। फिर हमारे पास थर्ड है 0.001001001। तो हम इसे देखते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, तो हमारे पहले का आंसर 2/3 आया था, इसी मेथड से हमने करा था इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा आया 2/3। 0.47 की वैल्यू भी हमारे पास ऐसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 43/90। अब ऐसे ही 0.001 बार को हम करेंगे x इक्वल टू 0.001 बार, तो हमारा 1000x, क्योंकि अब हमारे रिपीट क्या हो रहा है 001 हमारा रिपीट हो रहा है, तो हमें 001 के बाद डेसिमल लेके आना है। ओके, सो अब 001 कितने डिजिट की है, 3 डिजिट्स की है, तो हमें यहाँ पर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर भी 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1000x हमें लिखना पड़ेगा। 1000x इक्वल टू, अब 001 अब डेसिमल के आगे आ गए, तो अब आगे है ये हमारे 1 के भी आगे हैं, तो अब 001 को हम सिंपल 1 भी लिख सकते हैं, 1.001001001। फिर जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारा 1000x माइनस एक्स हो गया 999x, 001 कैंसिल, 1 बचा हमारे पास यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 1/999। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, हमें इसे भी एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में। इसमें हमें बताया तो ऐसे है कि इसे आप पहले p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करो, 0.9999 को आप पहले आप p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करो, और फिर आप देखना, आप सरप्राइज हो जाओगे इसका आंसर देख के। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, तो हमने पहले लिखा है x इक्वल टू 0.999। अब हमारा 9 रिपीट हो रहा है, 9 हमारे एक सिंगल डिजिट है, तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.99, फिर 9 से 999 क्लिक वो सब कैंसिल, 9x इक्वल टू 9, सो x की वैल्यू हमारे आ गई 1, तो 1/1 तो 1 होना चाहिए, और ये 0.9999, इसीलिए इसने कहा था कि आप सरप्राइज हो जाओगे आपके आंसर को देख के। ओके, सो होप यू लाइक दिस सेशन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज के लिए बस इतना ही। If you like the session, so like the video, share the video and subscribe to the channel and press the bell icon for each and every notification. Thank you. Bye bye guys.